अनंत दिखावना सतगुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरुदीन निदान। परम सतपुरुष परमात्मा कबीर साहेब इस पावन समाधि स्थल पर उपस्थित हमारे सभी छत्तीसगढ़ के माताएं बहनें संतगण तथा इस पावन स्थल पर आज सतपुरुष परमात्मा कबीर साहेब की आरती हम सभी भक्तजन संतजन मिलकर यहाँ पर उनकी आरती और चौका पूजा सतगुरु कबीर साहब ने पहले श्री धर्मदास साहब ने सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब की आरती अपने आंगन अमीन माता और सबकी उपस्थिति में बाधोगढ़ में किया था। और वही आरती अभी परंपरा से सतपुरुष परमात्मा तो ऐसा माना जाता है मत जब आरती में सुमिरन होता है तो सभी जो सतपुरुष परमात्मा और कबीर साहब को मध्य आसन सतपुरुष विराजमान का आह्वान किया जाता है। मध्य आसन में सतपुरुष विराजे हैं और सभी देवी देवता और इसमें वसु खंड प्रकृति सब कुछ उनके स्वागत में सतपुरुष के स्वागत में सतपुरुष परमात्मा के स्वागत में उपस्थित रहते हैं। तो हम सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब की आरती भाव से करते हैं और उसी आरती का माध्यम से हम अपने अंदर विराजमान अपने सतपुरुष को जीव कल्याण के लिए चेतना परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए निवेदन करते हैं। जो हमारे जीवन का दो भाग है, एक तो हमारा संसारिक जीवन है जिसको संसार में हमारे शरीर के माध्यम है, इसको भी सुखी करना है। और दूसरा हमारी आत्मा है जो जीव बंधन में पड़ा है, इसको मुक्त करने के लिए प्रयास करना है। तो हमारे दो काम हो गए, तो हमारे संसार के कल्याण के लिए, दूसरा जीव के मुक्ति के लिए। तो आरती में जीव के संसार के कल्याण के लिए जाती है। संसार में हमारे खेती बाड़ी ठीक हो, हमारे बीमारी में हो, हमारे संतान और सभी पढ़े लिखे सुखी हों और हमारा जीवन धन्य बने। दूसरा हमारे जीव में कल्याण के लिए जो पाप भूले हो गई हैं कर्मवश, वो सब निवारण होके हम जीव मुक्त हो। और जीव मुक्तावन कारण साहेब आए द्वार। तो जीव के मुक्ति के लिए मूल लक्ष्य था साहब का आना कि जीव संसार से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। तो इसी के लिए दो कारणों से आरती, एक जीव कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए आरती का साहब के। और पूजा जो ये है तो पूज्य सतगुरु के समान और कोई दूसरा पूज्य नहीं है। गुरु समान गुरु पूजा सब ठो, पूजा गुरु को कीजिए सब पूजा जे ठो। जैसे सींचे मूल को, जैसे गुरु की पूजा के अंतर्गत सभी पूजा आ जाती है। हमारे वेद शास्त्र में भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः, गुरु को ही प्रणाम किया। और सदगुरु साहब बोलते हैं गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फन। गुरु को मनुष्य समझ के नहीं, देवता परमात्मा समझ के ही जो मानते हैं, तो इसमें परमात्मा रूप गुरु के वचन और वाणी और उनका सुमिरन ध्यान काम करता है और परमात्मा के रूप में ही हमें पूर्ण आशीर्वाद और ध्यान ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु के माध्यम से ही हमें आरती करना, गुरु को ही पूजा करना और संसार में जितने देवी देवता हैं किसी को ध्यान नहीं लाना। सभी जो नीचे के लोग हैं, नीचे के केवल सामाजिक व्यवस्था को ही प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का क्षेत्र, मुक्ति का क्षेत्र तो सतगुरु के हाथ में है।
इसलिए सदगुरु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी हम लोगों ने सदगुरु साहब की आरती करी और मगहर तजबासा किए प्रकाशा जय धर्मदासा व्रतधारी उनको शिष कीन्हा बुद्धिमत दीन्हा दुख हर दीन्हा संभारी। हमारे संध्या पाठ शब्दावली सब में आता है कि कबीर साहब मगहर से ही जाके धर्मदास साहब को वहाँ मथुरा में मिले और वहाँ से बांधवगढ़ में जाके ज्ञान ध्यान का आशीर्वाद 42 वर्ष का आशीर्वाद दिए। तो मगहर वो केंद्र है जहाँ से कबीर साहब का आगमन हुआ, कबीर साहब की अंतिम समाधि हुई, तब कबीर साहब यहाँ से ज्ञान का प्रसार किए। तो इस तीर्थ धाम पर आकर आप सभी भंडारा किए और पूजा किए और सब संतों का दर्शन और स्थल किए। इससे आप सब भाग्यशाली हैं, आप सबको आशीर्वाद मिले, सदगुरु साहब की कृपा आप सब पर रहेगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आमी नदी बगल में है, उनका भी दर्शन हो गया, आमी माता का, और धुनी पर हो गया होगा। तो अब प्रसाद बटेगा और